चलो सो वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 semiconductor electronics. चलो first of all you all know the meaning of semiconductor. ये चैप्टर का वेटेज पहले मैं बता देता हूँ. वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 7 marks which include 2 MCQ प्लस एक 2 mark क्वेश्चन प्लस एक 3 mark क्वेश्चन. ठीक है, तो ये चैप्टर में से आपको पूछा जाएगा 7 मार्क का, जिसमें 2 MCQ रहेंगे, एक 2 मार्क का क्वेश्चन थियरी बेस्ड, एक 3 मार्क का क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड रहेगा. इस तरह से. चलो सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर मतलब क्या? तो आप लोगों ने 3 चीजें पढ़ी है: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर. ठीक है, आप लोगों ने 3 चीजें तो पढ़ी ही है, इसका डिस्कशन बाद में करते हैं. पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कंडक्टर. कंडक्टर की आउटर ऑर्बिट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, ये तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? तीनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? आउटर ऑर्बिट के जो 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे? किसी को दे देंगे, कंडक्ट करेंगे. मतलब मेक सम पॉजिटिव आयंस. पॉजिटिव आयन बन सकता है ना. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होती है, तो उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है. शायद ये चीज आपने पढ़ी है. ठीक है, चलो इसका ग्राफ हम लोगों ने टेम्परेचर वर्सेस रेजिस्टिविटी का कुछ ऐसा पढ़ा था. याद आया कुछ? थर्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ. लो टेम्परेचर पे नॉन लीनियर, मतलब लेस देन 50 केल्विन पे. फिर रूम टेम्परेचर पे थोड़ा लीनियर बनेगा और हाई टेम्परेचर पे फिर से वो नॉन लीनियर बनता है ग्राफ. ऐसा आप लोगों ने पढ़ा है. थर्ड चैप्टर की बात कर रहा हूँ कंडक्टर में. चलो इंसुलेटर में क्या होता है? आउटर ऑर्बिट्स में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं. क्या करता है ये? इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है, क्योंकि आउटर ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन बनाना है, तो ये क्या बनेंगे? नेगेटिव आयंस बनेंगे. चलो नेगेटिव आयंस इसमें बनते हैं. इसकी प्रॉपर्टी क्या आप जानते हो इंसुलेटर के बारे में? इसमें टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या उसकी रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी चेंज हो सकती है? नो सर. हाँ सर थोड़ी बहुत हो सकती हो सकती है, लेकिन नॉट लाइक सेमी कंडक्टर और इसके अंदर मेजर कुछ चेंज नहीं होगा. ठीक है, थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी में चेंज हो सकता है. चलो अभी हम लोग पढ़ने वाला है डेट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर. सेमीकंडक्टर के अंदर आउटर ऑर्बिट्स में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. 14 नंबर पे सबसे अच्छे 2 आप लोगों को नाम पता होगा. सिलिकॉन 14 नंबर पे, 32 नंबर पे जर्मेनियम. यस सर. चलो so why it is called semiconductor. इसको सेमीकंडक्टर क्यों बोला जाता है? कोई पर्टिकुलर रीजन? सर रेजिस्टेंस भी कर सकता है और डोनेट भी कर सकता है.
हाँ, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। मानो कि 14 नंबर पे सिलिकॉन है तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, या तो तो 4 ये इलेक्ट्रॉन किसी से लेना। मतलब 10 नंबर पे नियॉन जैसा, हाँ सर। या तो 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा तो वो नेगेटिव आयन बनेगा, तो मतलब 18 नंबर पे वो आर्गन जैसा फंक्शन करेगा, याद है ना? यस सर। यस सर। चलो, तो बेसिकली इसके पास दोनों पॉसिबिलिटी है, इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है और इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सेमीकंडक्टर। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हम लोगों ने ऐसा पढ़ा है, गैस टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेजिस्टिविटी डिक्रीजेस एंड कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। शायद ग्राफ आपने देखा होगा, ये टेम्परेचर, ये रेजिस्टिविटी, तो ग्राफ इज लाइक दिस। ठीक है, देखा है ना ग्राफ ऐसा, थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने देखा पढ़ा है। था। सेमीकंडक्टर में करंट जो फ्लो होता है वो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स। व्हाट इज होल, वो हम लोगों ने थर्ड चैप्टर में डिस्कस किया था इन केस ऑफ मोबिलिटी। यस सर। हाँ सर, किया था डिस्कस। हाँ Yes, सर। sir. मोबिलिटी इज नॉट आर होल्स इज नॉट अ रियलिटी, इट इज अ इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि जो जगह हम लोगों को वो इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में जो बंधे हुए होते हैं, हाँ। हम लोग वो बंद, जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन बंधे हुए होते हैं, हम लोग उस बॉन्ड को ब्रेक करते हैं। ब्रेक करते तो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड कंडीशन से फ्री इलेक्ट्रॉन में आ जाता है, 3 इलेक्ट्रॉन आया था। वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वहां पर जगह खाली बनती थी, वो खाली जगह पे आता कौन था? इलेक्ट्रॉन ही आता था। यस सर। इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज मतलब वहां पर हाँ कुछ ना सर। कुछ चार्ज प्रेजेंट होना चाहिए, दैट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड द होल। मतलब होल इज नॉट अ रियलिटी, इट इज अ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, इट इज अ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, Yes, sir. चलो, तो दिस इज द बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स? तो हम लोग यहाँ पर जो डिवाइस यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऐसे ही सब डिवाइसेस हैं कि उसके बिल्डिंग ब्लॉक के लिए, मतलब उसको बनाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है? वन टाइप ऑफ चार्ज जो फ्लो होगा अंदर, और वो चार्ज फ्लो होगा, उसकी वजह से अंदर करंट जनरेट होगा, एंड वो करंट को हम लोग क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। ऐसी डिवाइस हम लोग बनाने वाले हैं। सो दैट टाइप ऑफ ब्रांच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब इलेक्ट्रॉन की वजह से जो डिवाइस चलने वाली है और इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होगा उसको हम लोग कंट्रोल करेंगे, ऐसी डिवाइस को हम लोग नाम देने वाले हैं, ऐसी डिवाइस जो हम लोग बनाने वाले हैं, दैट ब्रांच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक्स। ये चैप्टर में हम लोग पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई। ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो ऐसी जो डिवाइस बनाने के लिए पहले सबसे 1930 की हम लोग बात करें तो तब इसका थोड़ा बहुत रिसर्च चालू था। ठीक है, इसका थोड़ा बहुत रिसर्च चालू था। तो 1948 में जाके उन लोगों ने एक वैक्यूम ट्यूब बनाई, उन लोगों ने, एक साइंटिस्टों ने एक वैक्यूम ट्यूब बनाई। तो Yes. इलेक्ट्रॉनिक्स के बेसिक टू टाइप्स है। एक तो हम लोग वैक्यूम ट्यूब की बात करेंगे जिसको हम लोग वाल्व बोल सकते हैं, वाल्व। ठीक है। हाँ सर। दूसरा जो है सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ जो हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहला तो हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूम ट्यूब, इट इज ऑल्सो कॉल्ड वाल्व, इसको वाल्व भी बोल सकते हैं। और दूसरा जो है सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैक्यूम? Sir, सर vacuum एयर। means के air नहीं हो. हाँ, अंदर बिल्कुल भी एयर No. पार्टिकल्स होने चाहिए नहीं।
ठीक है। यस सर। चलो, तो वैक्यूम ट्यूब के भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लाइक वैक्यूम डायोड। पहला हम लोग पढ़ते हैं वैक्यूम डायोड। ये सब बेसिक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि कैसे ये सॉलिड स्टेट सेमीकंडक्टर मार्केट में आया। सबसे पहले ये वैक्यूम डायोड बना था 1948 की बात करें हम लोग, तो साइंटिस्टों ने सबसे पहले इन्वेंट किया था ये वैक्यूम डायोड। तो उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास वैक्यूम ट्यूब होती है। ये जस्ट दिखाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने लिए वैक्यूम ट्यूब, उसमें दो इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे। इलेक्ट्रोड्स मतलब वन टाइप ऑफ प्लेट। वन प्लेट इज कॉल्ड एनोड एंड वन प्लेट इज कॉल्ड कैथोड। ठीक है। ये एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग एक हाई टेंशन वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर कैथोड, या तो कैथोड के पास कुछ ना कुछ फिलामेंट होगी। फिलामेंट आप सबने देखिए बल्ब के अंदर जो आते हैं ना, वो तार जैसा बल्ब देखा है भाई, बल्ब। यस सर, वो होता है। हाँ हाँ सर, उसके अंदर वो तार आवे, तार निकली है। वो तार जो आता है डेट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ फिलामेंट। ठीक है। तो हाई टेंशन वोल्टेज हम लोग कैथोड या तो उसके नज़दीकी जो फिलामेंट होगी उसको हम लोग देंगे, तो ये कैथोड या तो फिलामेंट हीट जनरेट करेगा। वो हीट जनरेट करता है, उसकी वजह से अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा है? नेगेटिव। तो नेगेटिव इज ऑलवेज अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव। तो वो कैथोड से एनोड की ओर जाएगा, बिकॉज एनोड इज कॉल्ड द पॉजिटिव एंड कैथोड इज कॉल्ड द नेगेटिव। यस सर। तो जैसे हम लोग हाई टेंशन वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे दो इलेक्ट्रोड्स को, तो बट ऑब्वियस है कैथोड जो है वो धीरे धीरे गर्म होगा। तो गर्मी की वजह से अंदर से इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन कैथोड से एनोड की ओर फ्लो करने लगेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल द वैक्यूम ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड द वाल्व। व्हाई इट इज कॉल्ड वाल्व? तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी या कोई भी मटेरियल इसमें से जो पास होता है विच इज फ्लोज इन ओनली अ सिंगल डायरेक्शन, मतलब ऑलवेज कैथोड टू एनोड ही फ्लो करेगा। एनोड से कैथोड कभी भी फ्लो होगा नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ वाल्व। मतलब जो भी अंदर मटेरियल फ्लो करेगा वो ओनली इन अ सिंगल डायरेक्शन ही फ्लो करेगा। वापस नहीं आएगा मतलब? क्या? हाँ, वापस नहीं आएगा या उल्टी डायरेक्शन में नहीं जाएगा, ऑलवेज हाँ फ्रॉम सर। कैथोड टू एनोड ही जाएगा। एनोड। दैट्स व्हाई कॉल्ड, हम लोग बोल सकते हैं वाल्व बोल सकते हैं उसको। तो वैक्यूम डायोड के अंदर जो वैक्यूम ट्यूब होती है उसमें हम लोग लेंगे टू इलेक्ट्रोड्स लेंगे। टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज एनोड एंड सेकंड वन इज कैथोड। ठीक है। उसके बाद आया वैक्यूम ट्रायोड। नाम से पता चल जाना चाहिए सेम ऐसा। वैक्यूम ट्यूब लेंगे, उसके अंदर तीन इलेक्ट्रॉन लेंगे हम लोग। तीन इलेक्ट्रोड्स में एक बनेगा हमारा एनोड, एक बनेगा हमारा कैथोड, और एनोड और कैथोड के बीच में हम लोग लगाएंगे एक नेट जैसा एक डिवाइस होगा, डेट इज कॉल्ड ग्रिड बोलते हैं उसको, ग्रिड। एनोड कैथोड और एक नेट वाला ग्रिड लगाएंगे हम। ठीक है। चलो, फिर हम लोग लगाएंगे और एक दूसरी चीज है वैक्यूम टेट्रोड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रोड? सर 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो टेट्रोड के अंदर हम लोग कितने इलेक्ट्रोड्स लगाएंगे? 4 इलेक्ट्रोड्स 4 लगाएंगे। इलेक्ट्रॉन। ठीक है। सेम ऐसा वैक्यूम ट्यूब होगा, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन। नेट पे या मेरे पास है फोटोज में दिखाता हूँ, अभी डिलीट नहीं हो गए हो तो। वैक्यूम पेंटोड, कितने इलेक्ट्रोड होंगे? सेम ऐसा 5 इलेक्ट्रोड। ठीक है। ये जो डिवाइसेस जब भी आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो या बनाते हो, तो सबसे ज़रूरी चीज़ जो भी ट्यूब होनी होगी वो 101% वैक्यूम वाली ही होनी चाहिए। क्यों ऐसा? समझो।
मान लेते हैं कि ये वैक्यूम ट्यूब के अंदर थोड़े बहुत एयर पार्टिकल्स रह चुके हैं, गलती से हो गया ऐसा, तो यहाँ से जो भी इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो एयर पार्टिकल के साथ क्या होंगे, कोलिजन होगा उसका, ईच हाँ एंड सर। एवरी कोलिजन। तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। तो एनर्जी लॉस करेगा तो बट ऑब्वियस है जो हमें अमाउंट ऑफ करंट मिलना चाहिए वो करंट मिलेगा नहीं, क्योंकि करंट वो नहीं तब कम मिलेगा। जब इलेक्ट्रॉन कैथोड से कंप्लीट 100% एनोड की ओर जाएंगे तब, ठीक है। लेकिन बीच में एयर पार्टिकल होंगे तो कॉलिजन होगा, एंड ड्यू टू दैट कॉलिजन इलेक्ट्रॉन लॉस सम एनर्जी। तो सारे इलेक्ट्रॉन एनोड की ओर नहीं भी पहुंचे तो हम लोगों को करंट जो होगा वो अटक जाएगा बीच में, ठीक है। मतलब 100% करंट नहीं भी मिले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी ये जो सारे डिवाइसेस है वो करंट को સર कंट्रोल, મોટું જરા એડમિટ કરો ને. બેટા આપણે કાલની ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન શું હતી? અચ્છા चलो, तो बेसिकली 5 इलेक्ट्रॉन अंदर, अरे अंदर जो है वो इवैक्यूएटेड होना चाहिए, मतलब अंदर एयर पार्टिकल नहीं होने चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर देखने जाए हम लोग तो ये जो करंट फ्लो होगा वो करंट को कंट्रोल कैसे करें, क्योंकि ये सारे સર એ डिवाइस, પહેલાથી હતો એનું કનેક્શન લોસ થયું એટલે બહાર ગયું. और મને तो કનેક્શન અંદર આવેલો જ નહીં હતો એક બી વખત, આ પહેલી વાર દેખાયો મને હમણાં। અચ્છા એવું છે. कनेक्शन लॉस एक बार पंकज का हुआ था तो पंकज को मैंने ले लिया था। पंकज लिया ना भाई तेरे को? यस सर। देखो कल से तो मैं सही बता रहा हूँ, 1 मिनट भी इधर उधर हो ना, वो आपका कनेक्शन का प्रॉब्लम हो वो आप जानो, लेकिन अंदर मेरे को तो मैंने जब मैसेज भेजा उसके 5-6 मिनट में अंदर आ जाने चाहिए, नहीं तो मैं सही में कल से तो एक भी एंट्री नहीं करूंगा। ऊपर मेरी घड़ी में 7:31 को मैंने मैसेज भेजा तो 7:37 तक का मैं आपको टाइम देता हूँ, तब तक आपको आना हो तो आ जाओ, नहीं तो ठीक है आप वीडियो लेक्चर्स देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल से नहीं चलाऊंगा बेटा ये सब, आपको भी टाइम की थोड़ी पड़ी रहनी चाहिए कि नहीं मुझे जाना है, क्लास में पहुंचना है, ठीक है। चलो, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं, बट ऑब्वियस है कि हाई टेंशन वोल्टेज देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जनरेट होंगे, और हमें यहाँ पर जो भी करंट जनरेट होता है उसको हम लोगों को कंट्रोल करना है। कंट्रोल मतलब ज़्यादा अमाउंट नहीं होनी चाहिए या कम भी नहीं होनी चाहिए। जो डिवाइस यहाँ पर लगाने है उसमें फिक्स अमाउंट ऑफ करंट होता है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर जो हम लोग वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं ना, हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ा, जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है हाई टेंशन वोल्टेज, वो वोल्टेज को हम लोग चेंज करके अमाउंट ऑफ करंट जो है उसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ ये डिवाइसेस जो थी, जो वैक्यूम है, वैक्यूम वाली जितनी भी डायोड, ट्रायोड, टेट्रोड, पेंटोड जो भी डिवाइसेस है, उसकी एक लिमिटेशन थी कि एक तो ये डिवाइस बहुत बड़ी थी, साइज में बहुत बड़ी आती थी, साइज में बहुत बड़ी थी, इसका जो रिजल्ट मिलता था तो ट्रस्टेबल रिजल्ट नहीं मिलता था, और कम से कम उसको 100 वोल्ट तो सप्लाई देना ही पड़ता था, ठीक है। तो बेसिकली ये सब उसकी जो लिमिटेशन थी, वो लिमिटेशन को रिमूव करने के लिए बाद में जो लॉन्च हुआ, डेट इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में सबसे पहले बना था डायोड ही बना था, बट डेट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन डायोड था, जो हम लोग पढ़ेंगे क्या है। उसके बाद ट्रांजिस्टर आया। ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ट्रांजिस्टर इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस हैविंग 3 इलेक्ट्रोड्स बोला जाता है उसको। और उसके बाद आया सबसे एडवांस वर्जन जो अभी चल रहा है मार्केट में, इंटीग्रेटेड सर्किट, शायद नाम सुना होगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी, आईसी बोलते हैं ना। यस हाँ सर। सर वो सुना है इसी सुना. हाँ, आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। उसमें न्यूमेरियस इलेक्ट्रोड्स आते हैं। आईसी विच इज वर्क ऑन, ज्यादातर वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पे वर्कआउट करते हैं, जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाला है। हियर इलेक्ट्रॉनिक्स जो है विच इज वी डिस्कस हियर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वन इज एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेकंड वन इज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। Yes.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि वो ज्यादातर आप लोगों ने नाम सुना है ना, डिजिटल 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 हो चुका है, अभी इंडिया डिजिटल हो चुका है। सो व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल, ये हम लोग डिस्कस करेंगे, और उसमें क्या क्या पढ़ना है वो सब हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ज़रूरी चीज़ यहाँ पर ये सब हिस्ट्री थी कि कैसे ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट में लॉन्च हुआ, उससे पहले क्या था ना, वो तो सबसे पहले वाल्व लॉन्च हुआ था। वाल्व इज अ ओल्ड वर्जन, अभी जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है वो है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर को पुराने ज़माने में रेडियो भी बोलते थे, हाँ सर। लेकिन अभी जो ट्रांजिस्टर है इट इज ए 3 टर्मिनल डिवाइस, मतलब हैविंग 3 इलेक्ट्रोड्स है उसका फंक्शन में, ठीक है। चलो, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिग्नल्स कि क्या है सिग्नल। चलो, ये किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्नल? सिग्नल मतलब क्या, कुछ पता है? कुछ भी बेसिक, मतलब कोई भी न्यूज एक जगह से दूसरी जगह भेजना, मतलब डेटा ट्रांसफर करना। जो डेटा हम लोग ट्रांसफर करते हैं दैट डेटा इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ सिग्नल। हाँ डेटा वेव्स कोई भी। हाँ हाँ, जो डेटा जो होगा वो डिजिटल भी हो सकता है। डिजिटल मतलब इन टर्म्स ऑफ बाइनरी फॉर्म। आप लोग ब्लूटूथ से कुछ डेटा ट्रांसफर करते हो, सेंडर से जो डेटा ट्रांसफर करते हो, तो वो डेटा जो है वो बाइनरी फॉर्म में ट्रांसफर होता है। बाइनरी फॉर्म मतलब क्या? 010101 फॉर्म में, ठीक है। यस सर। फिर आपने नाम सुना होगा एक मॉडेम। यस सर। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? नो आइडिया। ओके, मॉडेम का फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का एमओ एंड डी मॉड्यूलेटर का डीईएम, तो फुल फॉर्म बन गया मॉडेम। पढ़ा है कभी? नहीं सर। मॉडेम, मॉड्यूलेटर प्लस डी मॉड्यूलेटर, एमओ डीईएम, हो गया मॉडेम। ठीक है भाई, चलो। यस सर। ओके, तो हम लोग अभी पढ़ेंगे सिग्नल के बारे में। हियर वी डिस्कस अबाउट two types of signals. First one is analog signal. Second one is digital signal. What is the major difference between analog and digital? कुछ पता है? एनालॉग और डिजिटल के बारे में कुछ पता है? शायद बोलो ऑटोमेटिक। क्या? सर मतलब एनालॉग में वो होता है अपना मैकेनिज्म, कंटिन्यूअस सिग्नल हो तो एनालॉग। चलो, मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मानो कि मेरे पास जो सिग्नल है, सिग्नल के कुछ ना कुछ वोल्टेज होंगे, तो दिस इज वाई एक्सिस इज कॉल्ड द वोल्टेज एक्सिस, पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज। ऑसिलेटर होता है, एम्पलीफायर होता है, ये सब में जो है वो सब एनालॉग सिग्नल पे करता है, फंक्शन करता है, साइन वेव और कोसाइन वेव टाइप सिग्नल्स। तो यहाँ पर ऑसिलेटर है या कुछ एम्पलीफायर है। ऑसिलेटर तो नाम शायद सुना नहीं होगा, एम्पलीफायर तो नाम सुना होगा, स्लो आवाज को हाँ डिम सर। यस सर।
सारे जो स्पीकर्स जो होते हैं उसमें एम्पलीफायर का यूज होता है ताकि आपको एकदम डिंचक डिंचक आवाज ज्यादा अच्छी सुनाई देती है। यस सर। बीट्स। हाँ, तो उसमें जो आपको सिग्नल मिलते हैं वो सिग्नल जो है विच इज लाइज बिटवीन उसका मिनिमम वोल्टेज या तो मैक्सिमम वोल्टेज और इन बिटवीन वैल्यू भी मिलती है। यहाँ पर जो वोल्टेज है ना, द वोल्टेज जो फ्लक्चुएट करता है वो उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के बीच में भी फंक्शन करता है। मतलब आपको मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है, मैक्सिमम वैल्यू भी मिल सकती है और इन बिटवीन वैल्यू भी मिल सकती है। मतलब मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं पॉजिटिव एक्सिस को कंसिडर करूँ तो सबसे मिनिमम वैल्यू ये है उसकी और सबसे मैक्सिमम वैल्यू ये है उसकी, ठीक है। तो उसके बीच में भी देखो आपको वैल्यू मिलती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ Yes, मिनिमम sir. मिलेगी तो मैक्सिमम मिलेगी, इन बिटवीन वैल्यू भी आपको मिल सकती है। एम्पलीफायर जो होगा, ऑसिलेटर होगा, ये नाम सुना है ऑसिलेटर? Yes, sir. Oscillator is device which generates a frequency. The Yes. main advantage of this oscillator is that uh, it provides a frequency in absence of input. In absence of input, सब डिवाइसेस कैसी होती है, इनपुट आप दोगे तो आउटपुट आपको मिलने वाला है। सिंपल सी बात है कि आप ज्यादा पढ़ोगे तो रिजल्ट आपको ज्यादा मिल सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ये सिर्फ एग्जांपल है। लेकिन ऑसिलेटर एक डिवाइस ऐसी है कि जिसमें हम लोग इनपुट नहीं देंगे तो भी अंदर आउटपुट आपको मिलने वाला है, जो हम लोग ये चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, डॉक्टर के वहाँ वो कार्डियोग्राम जो निकालते हैं स्क्रीन पे दिखता है ना, हाँ सर। हाँ सर, देखा है। हाँ सर। वो हार्ट बीट जो आपको दिखती है वो अंदर हाँ कैसा देखा है मैंने। स्ट्रेट लाइन आ जाए तो पता है कि क्लास या कुछ ग्राफ अंदर निकला पूरा। हाँ, जो आपको अंदर जो ग्राफ जो आपको दिखाई देता है पूरा, डेट इज कॉल्ड CRO, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप। ठीक है, हमारे पुराने जमाने में जो टीवी आते थे, टीवी डब्बा टीवी बोलते हैं उसको, उसके अंदर CRT आती थी, CRT कैथोड रे ट्यूब, दैट इज कॉल्ड पिक्चर ट्यूब, जो बोलते हैं ना पिक्चर ट्यूब। तो उसके अंदर हाँ जो सर। पीछे, उसके अंदर पीछे जो है वो इलेक्ट्रॉन गन आती थी, इलेक्ट्रॉन गन। आपको मॉनसून की सीजन में आप टीवी चालू करते हो तो कभी कभार इलेक्ट्रॉन गन जो है वो जल्दी हीट जनरेट नहीं करता है बिकॉज ऑफ ह्यूमिडिटी। तो आपको टीवी पे पिक्चर तो दिखाई देता है लेकिन थोड़ा रास्टर वाला दिखाई देता है। रास्टर मतलब पता है ना, धुंधला दिखाई देता है हाँ सर, थोड़ा। धुंधला। फिर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गन एकदम गर्म हो जाती है तो आपकी क्लियरिटी अपने आप वो मिल जाती थी, तो उसका वो प्रॉब्लम आया ना बच्चों। है। ओके भाई, तो CRT સર CRO વચ્ચે પેલું ઝૂ નો અવાજ આવે તે ના ઝૂઝू का નવા नहीं ના ના, આવતું, ધુંધળું થઈ જાય. જો આવું થાય હું બતાવું। માનો કે ભાઈ અહીંયા અત્યારે કોઈ મેં ટીવી ચાલુ કર્યું, આ માણસ છે તો અહીંયા તમને છે ને એના શેડ પડવા મળે આગળ એના, मतलब Yes, sir. देखा है આવું થાય। પછી जैसे जैसे Yes, sir. इलेक्ट्रॉन गन एकदम हीट जनरेट कर लेता है तब ये क्लियरिटी एकदम अपने आप, फेस आपको एकदम अच्छे से क्लियर दिखेगा। ऐसा सर मैं बोल कलर्स हाँ में भी सर, थोड़ा फर्क देखा है आता सर। है, कलर्स हाँ में सर। फर्क आता है, शायद ग्रीन या फिर रेड ऐसा। हाँ, हैवी इंटेंसिटी वाला कलर जो है वो यहाँ पर आपको दिखाई देता है, रेड ग्रीन वो सब दिखाई देता है। फिर अपने आप वो ठीक हो जाता है क्योंकि जो ह्यूमिडिटी है ना वो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन गन जो गर्म होती है ना तो हीट जनरेट करता है, तो जो ह्यूमिडिटी होती है वो एकदम क्लियर हो जाती है, तो फिर प्रॉब्लम પણ अपने સર आप दूर। અત્યારે એલઈડી માં આટલું બધું આવે નહીં। अभी तो वो सब वो तो बंद ही हो गया। पिक्चर ट्यूब वाले टीवी तो अभी, CRT वाले टीवी तो अभी दिखते नहीं है, शायद आपको गांव में कहीं पे किसी के घर में देखने, बाकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। अभी जो है वो वो डब्बा टीवी आते थे।
अभी तो उसकी पोजीशन ले ली है एलसीडी एंड एलईडी ने, हाँ सर। ठीक है। चलो, तो एम्पलीफायर ऑसिलेटर में जो डिवाइसेस है, ये दो डिवाइसेस जिसमें से जो आपका आउटपुट मिलता है, तो उसमें जो सिग्नल मिलेगा आपको विच इज इन फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। तो एनालॉग सिग्नल के अंदर आपको वोल्टेज या करंट की मिनिमम वैल्यू भी मिल सकती है, मैक्सिमम भी मिल सकती है, और इन बिटवीन वैल्यू भी मिल सकती है, ठीक है। चलो, अभी बात करते हैं हम लोग डिजिटल के बारे में। डिजिटल के अंदर जो आपके सिग्नल्स होंगे उसमें आपको सिग्नल की दो ही वैल्यू मिलेगी, आइदर मिनिमम और मैक्सिमम। देखो, मैं आपको बताता हूँ, ये मैंने एक सिग्नल ड्रॉ किया है। डिजिटल सिग्नल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर वेव लाइक दिस, और एनालॉग सिग्नल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ साइन और कोसाइन वेव। ये रहा ऐसा, ठीक है। उसको और भी एक आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, ये इसको आप लोग साइनोसोडल सिग्नल भी बोल सकते हैं, ऐसा। दिस इज एनालॉग सिग्नल, ठीक है, and this is the digital signal, square wave type. So this is maximum, this is minimum. मैक्सिमम को हम लोग, डिजिटल सिग्नल इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, हम लोग डिजिटल के अंदर ये मैक्सिमम लेवल को 1 रिप्रेजेंट करेंगे, लेवल 1, और लोअर लेवल को हम लोग बोलेंगे 0 लेवल, ठीक है। 1 मतलब हम लोग उसको ऑन कंडीशन बोलेंगे, एंड 0 मतलब हम उसको ऑफ कंडीशन बोल सकते हैं, ठीक है। डिजिटल सिग्नल आपने देखा होगा कम्युनिकेशन में यूज होता है। सीडी हाँ, सर। प्लेयर में याद है, सीडी प्लेयर में लेंस आता है, लेंस और डेटा रीड करता है। यस सर। आपके आप सीडी राइट कराते हो तो आपने देखा होगा सीडी के ऊपर जो है वो गोल 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 ऐसे कुछ सर्कल्स बन गए होते हैं। हाँ सर। तो हाँ सर। उसके अंदर डेटा होता है विच इज इन द डिजिटल फॉर्म। वो सीडी आप डिवाइस में चलाते हो तो वो जो डेटा होता है वो बाइनरी फॉर्म में होता है, 0-1 फॉर्म में। उसको हम लोग टीवी पे देखते हैं तो बाइनरी फॉर्म मतलब डिजिटल फॉर्म विच विल बी कन्वर्टेड इनटू एनालॉग फॉर्म, इसीलिए हम लोग उसको देख सकते हैं। और दोनों सिग्नल में शायद आपने देखा होगा, आपके घर पे सेट टॉप बॉक्स है तो सारे डिजिटल सिग्नल आते हैं, तो या तो बहुत ही बारिश आती है या बहुत एकदम वो विंड चलती है तो ऐसा आ जाता है, नो सिग्नल ऐसा आ जाता है। हाँ आता है यस सर, सर। जेटीपीएल में। यस सर। हाँ सर, आ जाता है। या तो आपने दो चीज उसमें देखी है, सिग्नल आता है तो पंकज कंप्लीट जरा ही, माइक बंद करना। सिग्नल आता है तो एकदम कंप्लीट ही दिखाई देता है, और नहीं आता है तो नो सिग्नल ही आता है। लेकिन सर। पुराने जमाने में जो एंटेना वाले टीवी थे, एंटेना मतलब टेरेस पे हम लोग एंटेना लगाते थे। डिश एंटेना टीवी, कैसे, डिश टीवी शायद पहले सर। डिश टीवी सर। ऐसे पहले एंटेना आते थे बहुत बड़े बड़े, बच्चे ने फेरा हुआ।